कोई अगर मेरे से 4 साल पहले बोलता कि स्पेन अगला वर्ल्ड कप जीतने वाली है तो मैं तो नहीं मानता। और आज जब मैं स्पेन की टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये इन्होंने किया कैसे। मतलब जिस टीम को देख के लगता था कि ये अपनी आइडेंटिटी ही भूल चुके हैं, वो आज वो स्पेन लगती ही नहीं है। और ये चेंज एकदम से नहीं आया। इस चेंज की शुरुआत हुई थी 2022 के वर्ल्ड कप में। स्पेन एंटर करती है 2022 का वर्ल्ड कप सिर्फ एक सपने के साथ कि उन्हें 12 साल के बाद दोबारा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतनी है। और इस टीम को लीड कर रहे थे लुइस एनरिके, जिन्होंने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया था सर्जियो रैमोस को ना सेलेक्ट करके, और ये मैसेज देके कि उन्हें अब ये टीम सिर्फ टीनेजर्स के अराउंड बिल्ड करनी है। उस टाइम में स्पेन के पास काफी टैलेंटेड टीनेजर्स थे, जैसे गावी, पेड्री, फरान टोरेस, जो प्रॉमिस तो दिखाते थे लेकिन इनएक्सपीरियंस थे। लुइस एनरिके जाने ही अपने हाई पोजीशन, हाई प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल से थे। वो फुटबॉल जिसने बारसा को 2015 में ट्रेबल जितवाया था और अब पीएसजी को बैक टू बैक यूसीएल भी जितवाए हैं। तो स्पेन के पास तो एक परफेक्ट मैनेजर थे, एक एक्सपीरियंस मैनेजर था, एक टैलेंटेड टीम थी, और वो वर्ल्ड कप में जा रहे थे एज वन ऑफ द कंटेंडर्स। लेकिन फिर भी स्पेन की टीम में एक ऐसा फ्लॉ था जो लुइस एनरिके ने ठीक करना शायद सही नहीं समझा। वर्ल्ड कप शुरू हुआ और स्पेन की ओपनिंग परफॉर्मेंस ग्रुप स्टेज की फ्लॉलेस थी, लेकिन फिर भी वो अपने आने वाले 2 गेम जीत नहीं पाए और अपने ग्रुप में सेकंड आ गए। स्पेन के ड्रेसिंग रूम में टेंशन्स राइज होने लगी। उनका राउंड ऑफ 16 का मैच हुआ मोरक्को के साथ, और यही वो गेम था जहां पे उनका सबसे बड़ा फ्लॉ एक्सपोज हुआ, इन्फिनिट पासिंग विदाउट एनी रियल चांसेस। वो पोजीशन तो रख रहे थे लेकिन उससे कोई चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। उनकी साइडवेज पासिंग उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन चुका था। लुइस एनरिके एडमेंट थे अपने स्टाइल ऑफ प्ले पे, इसलिए उन्होंने उस गेम में कुछ खास चेंजेस किए नहीं, एंड स्पेन एंडेड अप ड्रॉइंग विद मोरक्को 0-0। और वही हुआ जिसका डर था। स्पेन गॉट नॉक्ड आउट बाय मोरक्को ऑन पेनल्टीज, जहां पे स्पेन ने लगातार 3 पेनल्टीज मिस करी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये एलिमिनेशन फाइनल नेल इन द कॉफिन थी लुइस एनरिके के टेन्योर के लिए, और कुछ दिन बाद ही स्पेनिश फेडरेशन पार्टेड वेज विद हिम। ये टर्निंग पॉइंट था स्पेनिश नेशनल टीम के लिए, क्योंकि फॉर द हेड कोच पोजीशन वो लाए लुइस डे ला फुएंटे को। डे ला फुएंटे ने स्पेन के करंट स्टाइल ऑफ प्ले को डिस्कार्ड नहीं किया, बल्कि उनके लूपहोल्स को फिक्स किया, उन्हें अपग्रेड किया। उन्होंने वर्टिकल पासिंग को एक प्रायोरिटी बनाया, फेसेस ऑफ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया, जो एक स्ट्रैटेजी बन के आया स्पेन के अटैकिंग फुटबॉल के लिए। और उनके पास अब टैलेंटेड विंगर्स भी थे, जैसे लमीन यमाल, निको विलियम्स, जिसकी वजह से स्पेन के पास एक लीथल अटैक भी था विंग प्ले के साथ। इतने एडिशंस और चेंजेस के बाद लग रहा था कि स्पेन फाइनली रेडी है ट्रॉफीज जीतने के लिए। लेकिन डे ला फुएंटे की पहली गेम वर्सेस स्कॉटलैंड, जो कि एक यूरोस क्वालिफायर था, उसमें स्पेन 2-0 से हार गई, और क्वेश्चंस फिर राइज हुए डे ला फुएंटे की कैपेबिलिटी को लेके। बट स्पेन रिफ्यूज टू गो डाउन दिस टाइम, और वो 2023 का नेशंस लीग जीतते हैं डिफीटिंग क्रोएशिया, और स्टार्ट होता है स्पेन का नया एरा ऑफ डोमिनेंस विद फर्स्ट मेजर ट्रॉफी अंडर डे ला फुएंटे। उसके बाद अगले साल यूरोज 2024 में भी दे गो ऑन अ सक्सेसफुल रन, डिफीटिंग जायंट्स लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस टू इवेंचुअली लिफ्ट द कप। लमीन यमाल ब्रेकआउट सुपरस्टार थे स्पेनिश टीम के। उनके असिस्ट, उनकी फ्लेयर और उनकी लीथल फिनिशिंग एबिलिटीज़ की वजह से उन्होंने अपने आप को सीमेंट कर लिया था एज अ स्टार्टर फॉर द टीम। दूसरे विंग पे निको विलियम्स ओन कर रहे थे अपना लेफ्ट विंग अपनी रॉ ड्रिबलिंग एबिलिटीज से। प्लेयर्स जैसे रॉड्री और कुकुरेला एक डिफेंसिव सॉलिडारिटी प्रोवाइड कर रहे थे, एक बैलेंस ला रहे थे टीम में। और ये स्पेन की टीम को देख के लग रहा था कि ये इनविंसिबल है, इनके लिए तो अब कुछ गलत जा ही नहीं सकता। लेकिन फिर आया 2025 का नेशंस लीग। वो अपने 3rd कंसेक्यूटिव फाइनल में पहुंचे, वो फ्लाई कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट, और फाइनल में उनका मैच हुआ रोनाल्डो की पोर्चुगल के साथ। वो एक बहुत टेंस मैच था जो एंड हुआ 2-2 के ड्रॉ से। पोर्चुगल बैंड फॉर बैंड जा रही थी स्पेन के साथ, एंड इवेंचुअली पोर्चुगल गॉट द बेटर ऑफ स्पेन ऑन पेनल्टीज एंड स्पेन वॉज डिफीटेड। ये एक टफ रियलाइजेशन थी कि स्पेन इनविंसिबल नहीं है, वो हार सकते हैं। और ये हार तब हुई जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वॉज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, लीविंग एवरीवन कंफ्यूज्ड कि क्या स्पेन के पास वो कैपेबिलिटी है वर्ल्ड कप जीतने की। स्पेन क्लियर फेवरेट्स नहीं थे इस बार वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि फ्रांस को माना जा रहा था लीडिंग फेवरेट्स टू विन दिस वर्ल्ड कप, और उनकी ओपनिंग गेम अगेंस्ट काबो वर्दे भी कन्विंसिंग नहीं थी, एंडिंग इन अ 0-0 ड्रॉ। उसमें भी उन्होंने बस पोजीशन रखी, बट वो चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे 2022 के वर्ल्ड कप की तरह। सबको लग रहा था कि स्पेन इज नॉट गुड इनफ अगेन, बट डे ला फुएंटे हैड अदर आइडियाज। स्पेन बाउंस बैक, फिनिशिंग फर्स्ट इन देयर ग्रुप, शोइंग देयर पोटेंशियल, और उनकी आइडेंटिटी हर मैच के साथ क्लियर होती जा रही थी।
उन्होंने अपना स्वीट रिवेंज लिया पोर्चुगल से 2025 की नेशंस लीग का बाय डिफीटिंग देम इन द राउंड ऑफ 16। और यहाँ पे क्रिटिक्स फाइनली स्टार्टेड टेकिंग देम सीरियसली इन द रेस टू द ग्लोरी। जीतते जीतते वो पहुंचे सेमीफाइनल तक, जहां उनका मैच होना था वर्ल्ड कप फेवरेट्स फ्रांस के साथ। एंड फ्रांस वॉज काउंटेड एज टू गुड फॉर स्पेन, कि यहाँ पे तो वो बाहर हो ही जाएंगे। मुझे भी लगा कि दिस इज एज फार एज स्पेन विल गो। Spain did the unthinkable. They knocked out France, the World Cup favorites, reaching their second World Cup final in 16 years. Suddenly Spain एक calm, unstoppable force लग रही थी, लेकिन अभी भी एक लास्ट हर्डल था जो उन्हें क्रॉस करना था बिफोर बिकमिंग वर्ल्ड चैंपियंस। मेस्सीज अर्जेंटीना, द डिफेंडिंग चैंपियंस, एक ऐसी टीम जो अगेंस्ट दी ऑड्स आई है वर्ल्ड कप फाइनल्स में, और अब वो फेस करने वाले थे स्पेन को। इट वॉज सपोज टू बी ए ट्रिकी गेम बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस जो अर्जेंटीना ला रही थी फाइनल्स में, लेड बाय नन अदर देन लियोनेल मेसी। बट दिस couldn't be further from reality. Spain absolutely dominated अर्जेंटीना। उन्हें एक शॉट भी लेने नहीं दिया गोल पे। एवरीथिंग फ्रॉम पोजेशन टू चांसेस, सब कुछ स्पेन के कंट्रोल में था। Spain felt like Spain again, maybe something more. And finally, they won their second World Cup in front of the legends who won them their first. And this was the rebirth of Spain.